आज आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरीके से चला है। मतलब गिरावट देखने को मिल रही है अच्छी खासी यहाँ पर, और बाजार के ऊपर तो दबाव लगातार बरकरार है। सर कैसा लग रहा है अभी आज बाजार? अब मैं पूछूंगी कि आज बाजार कैसा लग रहा है। हफ्ते का पहले दिन का कारोबारी सत्र है, बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन कैसा लग रहा है बाजार? देखिए, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई आज के सत्र में तो। वैसे ये इशारा ना जब हम छुट्टी मना रहे थे तभी मिल गया था, शुक्रवार के सत्र में। अब तो सर बहुत इंडिया भी जीत गई, आपने कहा था इंडिया हारी तो सेंटिमेंट खराब होगा। जीतने पे तो सबका फोकस कोहली की तरफ चला गया, विराट कोहली की तरफ। वैसे है वो बहुत जबरदस्त तरीके की जीत, जी। और चारों खाने चित कर दिया पाकिस्तान को। बहुत ही बुरी तरीके से रौंद दिया। अभी पहले मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट अब क्रिकेट पे बात करने पे आए तो फिर पूरा शो क्रिकेट ही हाईजैक हो जाएगा हमारा, तो बिल्कुल ही शो। तो अभी हुआ ये कि मार्केट पे ना आज बहुत तगड़ी गिरावट। शुक्रवार को ये इशारा मिला था जब अमेरिकन मार्केट टूटे थे। बताओ, जब अमेरिकन मार्केट 1.5%, 2%, 3% इस क्वांटम में एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में चले जाए, तो हमारे मार्केट में तो वैसे ही शक्ति नहीं है, हम तो पहले ही टूटना शुरू हो गए हैं। वो तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की रैली, उनको बोला जाता है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था उनको, उन्होंने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया है। और कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो टूट गए थे, जैसे कि पीएमआई के आंकड़े कमजोर आए थे, उसमें कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े कमजोर आए थे। और भी बहुत सारे कारण, जिसमें वॉरेन बफे का जो कंपनी है, वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे, उन्होंने अपना सालाना न्यूज़लेटर जारी करके बताया कि वॉरेन बफे का जो कैश पोजीशन है वो अब तक के रिकॉर्ड स्तरों पर है, और यही कहीं हम्म। ना कहीं एक ऐसी चिंता पैदा कर रहा है कि दुनिया का इतना अमीर व्यक्ति जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसने अपनी पूरी वेल्थ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर करके लगाई है, वो अब स्टॉक्स पोर्टफोलियो में नहीं, कैश पे ज्यादा फोकस कर रहा है। यानी हम्म। कि बिल्कुल ही अ, ये बात चौंकाने वाली है, और इसी से ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वैसे हिलता है। अब ये कहने वाली बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे ही आफत आ रखी है। आज ने 22,700, 22,800 का एक ऐसा लेवल था जो पिछले कुछ दिनों से बचा बचा के रखा हुआ था। आज वो 22,700, 22,800 भी टूट गया। हम हर सपोर्ट को तोड़ चुके हैं ना पिछले कुछ हम्म। 5 महीने में। लगातार 5 महीने इंडियन मार्केट्स डाउन है। अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से शुरू हुए थे तो 6%, 6.25% टूटे थे अक्टूबर में। फिर नवंबर में 0.3% टूटे, दिसंबर में 2% गया निफ्टी नीचे, फिर जनवरी में ½ फीसदी नीचे, और फरवरी में अब तक 4% की गिरावट हो चुकी है। अब दो ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपायरी हो रही है। हम्म। मंगलवार, कल का सत्र हमको निकालना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। कांपते हुए तो आ ही रहे हैं, लेकिन अमेरिकन फ्यूचर्स जो है वो हरे निशान में है, तो हमको थोड़ा क्या पता कल एकदम से गैप अप देखने को मिल जाए थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद फिर बुधवार की है छुट्टी, महाशिवरात्रि की। आप सभी भी उसको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ बचाएंगे इस समय तो मार्केट को, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम वापस आएंगे गुरुवार को, तब एक्सपायरी कटनी है, तो दो ही तो ट्रेडिंग सेशन हो गए ना। अब ऐसे में तो बड़े बुरे गए हो आप इस बार। 26,277 से टूटते टूटते आप आ गए हो 22,553। हम्म। ये आप 3730 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं निफ्टी पे। आमतौर पे बहुत होता है 14%, 14% जी। से ज्यादा की गिरावट है। ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस बार 5 महीने हो गए हैं, हम नहीं देखते हैं 5 महीने निफ्टी को नीचे। हमारी आदत ही नहीं है 5 हफ्ते नीचे निफ्टी को देखेंगे, दैट मीन यू आर इन अ डाउन ट्रेंड। ये हम्म। लेवल्स कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ये लेवल्स वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। अब कब कितने समय तक तनाव रह सकता है, ये तो अनडिफाइंड है। कोई नहीं, मतलब कोई बता ही नहीं सकता है कि कितने समय तक आप फंसे रह जाओगे। बस ये डाउन ट्रेंड वाली मार्केट है, समय ज्यादा देना पड़ेगा, इतना ही समझ में आता है अभी। जी। सर दो तीन पॉइंट्स आपने बोल दिया। एक तो महादेव बचाएंगे बाजार को, यानी अब ये समझ में तो आ गया कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन कितनी गंभीर है बाजार के लिए सर? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें के पहले ही कारोबारी सत्र में हो गई हैं कि बाजार लगातार 5 महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बाजार के लिए अब निवेशक ज्यादा चिंतित हो गए हैं कि अब यार उठेगा नहीं उठेगा, बाजार समझ में नहीं आ रहा है। और 22,800 का जो लेवल बहुत समय से बचा रहा था बाजार, आज 22,600 के भी नीचे पहुंच गए हैं। 22,553 पे क्लोजिंग होना कितनी गंभीर स्थिति है सर बाजार के लिए? देखिए, वैसे आपकी वॉल्यूम ना बीच बीच में से थोड़ी कट कट के आ रही है, तो मैं एक बार बोलूंगा बैक एंड टीम को एक बार चेक कर ले, नहीं तो फिर जी। मेरे को अपना जी। कैमरा और उससे जो वॉइस आ रही है उसको चेक करना पड़ेगा सिस्टम से। लेकिन अभी जो है ना निफ्टी, जैसे आपने बोला कि 22,600 के लेवल को भी निकाल गया, तो ये तो होना ही था, हड़कंप तो मचना ही था। 22,510, 22,540 के लेवल पे हमने सपोर्ट बोला था, वहां पर आके रुका। लेकिन ये यहाँ पर खत्म थोड़ी होगा, फिर तो 22,300 का लेवल है अगला। आपने ये तोड़ा ही क्यों? पहले तो बहुत बड़ी चीज, 22,700, 22,800 कुछ तो शक्ति थी। आप वहां पर पिछले कुछ दिनों से संभलने की कोशिश कर रहे थे, आज आपने धड़ करके तोड़ दिया, वो भी गैप के साथ गए। फिर आईटी स्टॉक्स आपके टूट गए हैं, जो सबसे ज्यादा शक्तिमान टाइप्स खड़े हुए थे ऊपर। आईटी में अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, इंडेक्स ही आपका 2.5% से ज्यादा टूट गया एक ही दिन में। हम्म। आप फार्मा एफएमसीजी के बलबूते इंडेक्स को नहीं संभाल सकते हो, आपको आईटी बैंकिंग चाहिए होता है। आईटी बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है, बैंक तो फिर रुक गए आज गिरते गिरते एक बार। लेकिन आईटी पूरा दिन टूटे। उसके बाद 27 सितंबर 2024 के बाद
ये जो करेक्शन आई है इसके लोएस्ट पॉइंट पे हो आप, ये हम्म। प्रॉब्लम। और ये आप लगातार 5वें महीने नीचे चले गए, इसका मतलब फिर आप जून लोज को टेस्ट कर रहे हो। निफ्टी 6 जून 2024 के निचले स्तर के आसपास, सबसे निचले स्तर पे है 6 जून 2024। तो बच्चे कौन सा 4 जून, याद करो वो तारीख, 4 जून को एकदम से पैनिक लो, उसके बाद फिर थर थर करके ऊपर गए थे। वो पैनिक लो सबके दिल में बैठा हुआ कि भैया वो जो लेवल था वो कहीं दोबारा से निफ्टी एक बार टेस्ट ना कर ले। इसी के चलते ना ये बाजार में थोड़ा तनाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो मोदी वेव थी, मोदी 3.0 आने के हम्म। बाद की जो तेजी आई थी वो कंप्लीटली एक तरीके से आपने एब्जॉर्ब कर ली, पूरा आप जा रहे हो आप नीचे। उस हम्म। दिन ये जो 4 तारीख को, 4 जून 2024 को जो लो लगा था वो था 21,281। उसके बाद जब आप चढ़ना शुरू कर रहे थे तो नेक्स्ट डे जब आप आए थे इलेक्शन के बाद, तो आपको 5 जून की जो तारीख थी, तो 5 जून को लो लगा था 21,791। हम्म। और उसके बाद जो क्लोजिंग आई थी वो थी 22,620। हम्म। और ये जो 22,620 की जो क्लोजिंग आई थी इलेक्शन डे के नेक्स्ट डे वाले दिन के लेवल के नीचे आ गया होगा। ये प्रॉब्लम हो रही है, 22,620 के लेवल के नीचे आ गए हो आप आज। हम्म। तो ये किसी भी लिहाज से कोई हेल्दी मार्केट तो अभी नहीं है। तमाम एवरेजेस के नीचे हो, कब तक ये दुख दर्द देखने को मिलेगा। आप ये समझो ना, 20 दिन का तनाव खत्म हुआ नहीं, 20 दिन की औसत के ऊपर नहीं आए, फिर 50 दिन का कुछ तो भूल जाओ, 100 दिन भूल जाओ, 200 दिन, आप सब एवरेजेस के नीचे हो। तो ये आमतौर पे आपने क्या देखी है मार्केट में, आपने ये देखा है मार्केट में कि हर कोई एक ऐसा झटका लगता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर। यहाँ पर महीनों महीनों की बात हो रही है, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स, मतलब हर हफ्ते में आप 4.5 4 हफ्ते तो लगाओ ट्रेडिंग के, 20-21 दिन की जो ट्रेडिंग होती है। तो हम्म। 4-4 हफ्ते हफ्ते आप हर महीने मतलब ऊपर नीचे उठा पटक कर करके आप लोएस्ट पॉइंट पे आ रहे हो। तो अब इस पूरे तनाव में जहां पर आपका निफ्टी 14% नीचे आ रखा हो, आप तो ओवरसोल्ड लो ना, एक तरीके से जी। आप ओवरसोल्ड लो इस जोन में। लेकिन ये ओवरसोल्ड से उठोगे कैसे? उठने के लिए कोई ट्रिगर चाहिए। वो क्या ट्रिगर? आपकी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके एफआईज आ रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बढ़ चढ़ कर खरीदारी करें, हम्म। एचएनआईज दोबारा वापसी कर जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, कुछ रिजल्ट्स अच्छे आ जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए। अभी तो कोई ट्रिगर ही नहीं बचा। अभी तो हम्म। ये डोनाल्ड ट्रंप से निपट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ईवी पॉलिसी भी आने वाली है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको अभी होते देखी नहीं, और ये अचानक से हमारे सामने रोड ब्लॉक्स खड़े हो गए हैं। ऐसे में बनते हैं रेजिस्टेंस। जब जब उठोगे तो उठने की कोशिश करोगे तब तब पिटाई होगी, ये भी बात समझ में आती है। तो जी। आप इतने बुरे फंसे हुए हो ना, मतलब ये जो आपकी मतलब ये समझ लो कि जो 1 डे इंटरनेशनल आप खेल रहे हो और आपके सब कुछ अगेंस्ट चल रहा है, इस समय इतनी तगड़ी बॉलिंग हो रही है कि आपसे नहीं बर्दाश्त हो रही, और वो धर धर करके आप नीचे चलते चले जा रहे हो। बॉटम तो कब लगेगा हमें पता ही नहीं है, 21,000 पे लगेगा या 22,000 पे, या फिर क्या पता 23,000 पे लग जाता। जी। लेकिन जब लगेगा हमें सच्ची दिखाई नहीं देगा। मैं तो खुद पर्सनली बोल रहा हूँ कि कम से कम 1 महीने बाद पता लगेगा ओ ये वाले लेवल आए थे। मतलब 1 महीने तक तो आप देखते चले जाओगे मार्केट करके ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, विश्वास नहीं होगा। तो वो वाली स्थिति से बचने के लिए एक तरीका है भैया, नियमित निवेश कर लेना। एक साल, वैसे तो हम 2 तिमाहियां बोल रहे हैं, 2 तिमाही मतलब 6 महीने, तो उसमें से भी आप ये समझ लो कि 3-4 महीने तो उसमें से 3 महीने तो उसमें से निकल गए होंगे। जिस तरीके का अटैक है, बहुत तगड़ा अटैक है। तो हम्म। ये अगर 3-4 महीने और भी करने पड़ गए तो डरो मत, घबराओ मत, डटे रहो क्रीज पे। कभी कभी बहुत तगड़ी बॉलिंग हो रही होती है, आपको सिर्फ डिफेंस करने के अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन होती नहीं है। एक तरीके का टेस्ट मैच ही, या वनडे तो छोड़ो, वनडे तो खेलने लायक है नहीं अभी भी, तो टेस्ट मैच ही समझो। और इसको किसी भी तरीके से पार करो इस चीज को, ये कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, ऐसे थोड़ी जिंदगी भर के लिए गिरावट देखने को मिलेगी।